हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। उसका लेक्चर 1 रहने वाला है ये। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में, जिसके अंदर एंटी फंगल एजेंट्स आएंगे और एंटी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एजेंट्स आएंगे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हमारा मेन टॉपिक है। उसके अंदर हम देख लेते हैं इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है। भाई, इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्लियर कट क्या बोला गया है? इन्फेक्शन इज invasion, establishment and multiplication of harmful microorganisms such as bacteria, virus, fungi, parasites or protozoa in the body tissues, resulting in tissue damage and the body's immune response which may lead to disease। सीधी सीधी बात है, हम सब जानते हैं भाई क्या बोल रहा है इन्फेक्शन में। ये बोल रहा है कि इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट या प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में आ सकते हैं और ठहर सकते हैं, जम सकते हैं, रह सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इससे बॉडी में डिसीजेस आएंगी, हमारे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, टिश्यूज खराब हो सकते हैं और हमारी बॉडी क्या करेगी? इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, ताकि तभी क्या होता है, इन्फेक्शन के टाइम पे बुखार आता है, वो सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव है। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि क्या हो, ये हार्मफुल जो डिसीज कॉजिंग जर्म्स कहते हैं हम, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कोई भी एजेंट होगा उसको बोला जाता है पैथोजन। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो बॉडी क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो नेचुरली बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये ग्रो नहीं कर पाते पैथोजेंस। ठीक है, तो हम जान गए भी इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट या प्रोटोजोआ बॉडी में आ सकता है, ठहर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। और उससे क्या होगा? उससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। इसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। बस टाइप देखिए, सबसे पहले टाइप दे रखा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, बहुत जानी मानी बीमारी है, टाइफॉइड और निमोनिया। ठीक है, वायरस से क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कोविड-19 कोरोना वायरस हम जान गए। हेपेटाइटिस बी यानी लिवर की इन्फ्लामेशन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन क्या हो सकती है? कैंडिडाइसिस। ठीक है, रिंगवॉर्म, एस्परजिलोसिस। ठीक है, ये क्या है? ये फंगस से होने वाली क्या है? फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, ज्यादातर ये कहाँ होती हैं? रिंगवॉर्म, कैंडिडाइसिस, ये सब स्किन पे, सुपरफिशियल जगहों पे होती हैं, जो सरफेस वाली जगह है हमारी। पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन देखिए, मलेरिया। ठीक है, एमीबा, अमीबाइसिस। अमीबा क्या है? अमीबा से होने वाली बीमारी को कहते हैं हम अमीबाइसिस। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, उनसे होता है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कौन सी है? जियार्डिएसिस। ठीक है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये दोनों बीमारियां हैं। ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया किसका? इन्फेक्शंस का, कि भाई कौन सी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। आगे देखें, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंजाई। भाई ये हमारा क्या है? मेन टॉपिक है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइकोसिस। माइकोसिस बोलते हैं किसको? वो इन्फेक्शन जो फंजाई से हो रही है। सुपरफिशियल कौन सी होती है? भाई एग्जांपल देखिए, टीनिया नाइग्रा, पिट्रियासिस वेरिस्कलर। ठीक है, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट। ठीक है, ये हो सकती हैं। और सबक्यूटेनियस कौन सी होती है? स्पोरोट्राइकोसिस। सिस्टमिक वाली इन्फेक्शन कौन सी हो सकती है? देखिए, ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोक्सीडायोडोमाइसिस। ठीक है, ऑपर्चुनिस्टिक मतलब जब इनको टाइम मिलेगा, जब इनको ऐसा कोई फेवरेबल इनका कोई केमिकल मिलेगा, तब क्या करेंगे? ये अटैक कर देते हैं बॉडी पे, जैसे कैंडिडाइसिस, एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, म्यूकोरमाइकोसिस और पीसीपी। ठीक है, तो ये सब हमको, ये क्या है? ये एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई कि कौन सी बीमारियां कैसे होती हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल दे दिए ये आपको। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई जो क्या करती हैं भाई? जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। देखें भाई, कैंडिडा एल्बिकेन से कैंडिडाइसिस होता है, माउथ, वजाइना, ब्लड, ये 3 जगहों पे हो सकता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से एस्परजिलोसिस होता है और लंग्स में होता है। ठीक है, और एक ये हमारा न्यूमोसिस्टिस जिरोविची, ये क्या करता है भाई? न्यूमोसिस्टिस निमोनिया करता है। कहां पर भाई? लंग्स में। निमोनिया बीमारी ही लंग्स की है। ठीक है,
और देख लिया, देखिए ये सारे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है, फंगल स्पीशीज, ये वो डिसीज कौन सी करती है और प्राइमरी साइट कौन सी है। उसके बाद देखें भाई ट्राइकोफाइटोन स्पीशीज, उससे वो क्या कराती है, रिंग वर्म, ठीक है, रिंग वर्म कराती है, ठीक है, ये सब हम जान गए। देखिए ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडिस, ब्लास्टोमाइकोसिस कराती है, डर्मेटिडिस नाम ही है इसका, तो ये कहाँ इन्फेक्शन कराएगी भाई, स्किन पे कराएगी, ठीक है। ये सब हम जान गए, थोड़ा और ओवरव्यू ले लिया हमने। अब देखिए बात आती है किसकी, हमारे ड्रग्स की। कौन से ड्रग्स भी, एम्फोटेरिसिन बी क्या है, इसके पॉलीइन एंटी फंगल एजेंट है ये, ठीक। मोड ऑफ एक्शन क्या है, एर्गोस्टेरॉल इन द फंजाई सेल से बाइंड कर देता है, ठीक है, एंड फॉर्म स्पोर्स। एर्गोस्टेरॉल क्या है भाई, एर्गोस्टेरॉल फंगल जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोनेंट है, और एर्गोस्टेरॉल से वो बनती है। अगर एर्गोस्टेरॉल को ये क्या कर देगा, अगर एर्गोस्टेरॉल से ये बाइंड हो जाएगा तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है फंगस की वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, उसमें पोर्स आ जाएंगे, छेद हो जाएंगे, जिससे सेलुलर, जो सेल के अंदर के जो आयंस है जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम और सेल के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो सब बाहर आ जाएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये एम्फोटेरिसिन बी क्या कराता है, सेल डेथ कराता है, सेल्स को मार देता है, फंजाई के सेल्स को। ग्रीसियोफल्विन एंटीमाइटोटिक फंगल, एंटीफंगल है, देखिए क्या बोलता है, बाइंड करता है फंगल माइक्रोटिब्यूल से यानी टिब्यूलिन एंड इनहिबिट माइटोसिस सेल डिवीजन। अब एंटीमाइटोटिक लिखा है, मतलब ये क्या करता है, माइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिससे फंजाई ग्रो कर रही है, और ये क्या करता है हमारा ग्रीसियोफल्विन, ये इस माइटोसिस को ही क्या करता है, रोक देता है, जिससे फंजाई है जो वो क्या होगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। इट ऑल्सो बिकम्स डिपॉजिटेड इन न्यूली फॉर्म्ड केराटिन मेकिंग स्किन हेयर एंड नेल्स रेजिस्टेंट टू फंगल इन्फेक्शन मेनली फंगिस्टेटिक। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो केराटिन, नया केराटिन बनता है उसमें स्किन में, हेयर में, नेल्स में जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, क्या, ग्रीसियोफल्विन, ठीक है। और क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। और ग्रीसियोफल्विन का मेन काम क्या है भाई, फंगिसेटिक है ये, मतलब पहला बोला था फंगिसाइडल, मतलब वो फंजाई की ग्रोथ को कम कर रहा था, फंजाई को मार रहा था। ये फंगिस्टैटिक है, मतलब ये फंजाई को ग्रो होने से रोकेगा लेकिन उनको मारेगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 फंजाई हैं, जैसे मान लीजिए 100 फंजाई हैं, तो ये जो हमारा ग्लिसियोफल्विन है ये 101 नहीं होने देगा, ठीक है, साथ ही 99 भी नहीं करेगा, ये 100 की 100 पे ही रहने देगा, ठीक है। तो हम समझ गए भाई फंगिस्टैटिक, ठीक है। मीकोनाजोल ये क्या है, इमिडाजोल एंटीफंगल है, इनहिबिट क्या करती है, 14 अल्फा डी मिथाइलेज CYP450 एंजाइम प्रिवेंटिंग कन्वर्जन ऑफ लेनोस्टेरॉल टू एर्गोस्टेरॉल। अभी बात करी थी, एर्गोस्टेरॉल होता है फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट, उससे वो बनी होती है। लेनोस्टेरॉल क्या होता है भाई, लेनोस्टेरॉल होता है इसका प्रीकर्सर, एर्गोस्टेरॉल का प्रीकर्सर होता है जो कन्वर्ट होता है एर्गोस्टेरॉल में। अब क्या कर दिया भाई, 14 अल्फा डी मिथाइलेज, ठीक है, वो एंजाइम क्या करता है, वो लेनोस्टेरॉल को एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को मैं रोक दूं कि भाई लेनोस्टेरॉल को एर्गोस्टेरॉल में मत कन्वर्ट करो, तो वो नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या बन नहीं पाएगी, तो उससे क्या होगा, फंजाई की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये हम समझ गए। आगे देखिए यही लिखा है, दिस डिसरप्ट्स फंगल सेल मेम्ब्रेन, ये डिस्टर्ब कर देता है किसको, फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को रोक देता है, इंक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को, ठीक है, इंक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को, हाँ, और साथ ही इनहिबिट कर देता है फंगल ग्रोथ, ठीक है। आगे बढ़े हम, कीटोकोनाजोल पे आ चुके हैं, ये भी इमिडाजोल एंटीफंगल है, ये भी 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है, वैसे ही काम करेगा। अब बहुत फेमस ड्रग आ चुका है इट्राकोनाजोल, ठीक है, ये क्या है, ट्राइएजोल एंटीफंगल है, ठीक है। ये क्या है, ट्राइएजोल एंटीफंगल, इसका मतलब ये क्लास है इनकी, ठीक है, क्लासिफिकेशन है। ट्राइएजोल एंटीफंगल में आता है, ये क्या करता है, सिलेक्टिवली इनहिबिट फंगल साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट 14 अल्फा डीमिथाइलेज रिड्यूसिंग एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस एंड डिस्टर्बिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, यही बोला है, वैसे ही काम कर रहा है जैसे अभी इससे पहले वाले काम कर रहे थे, ये इमिडाजोल एंटीफंगल्स काम कर रहे थे भाई इस एंजाइम 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को रोककर। ये क्या करता है,
ये इनिबिट, इट्राकोनाजोल इनिबिट करता है साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट वही एंजाइम, देखिए 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनिबिट कर रहा है, जिससे एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस रुक रहा है, और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन के अंदर ये एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस रुक जाएगा। ठीक है, प्राइमरीली क्या है, फंगीस्टैटिक है, बट मे बी फंगीसाइडल अगेंस्ट सम फंजाई। क्या बोल रहा है, प्राइमरीली तो ये फंगीस्टैटिक है, लेकिन कुछ फंजाई के सामने सकता है, उनको किल कर सकता है। अब फ्लूकोनाजोल अगला आता है, ये भी ट्रायाजोल एंटीफंगल है, 14 अल्फा डी मिथाइल है, इसको क्या करता है, इनिबिट करता है, एल्कोस्टेरॉल प्रोडक्शन रोक देता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, खराब कर देता है। ठीक है, इनिबिट कर देता है फंगस की ग्रोथ को। एक्सीलेंट पेनिट्रेशन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, किसका, फ्लूकोनाजोल कहां घुस सकता है भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में घुस सकता है, एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल में घुसने का इसका ये बोल रहा है कि इट हैज एक्सीलेंट पेनिट्रेशन इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है भाई। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे है भाई, हमारे ब्रेन के अंदर है, तो वहां अगर घुस जाएगा तो बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, पॉइजनिंग जैसे केस हो सकते हैं। तो और क्या, बस इतना ही इसमें बता रखे, सेरिब्रोस्पाइनल में ये घुस सकता है। आगे बोल रहा है इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस स्पीशीज। ठीक है, अब आता है नेफ्टेरिन हाइड्रोक्लोराइड, एलाइलामीन एंटीफंगल है, ये इनहिबिट करता है स्क्वेलिन इपॉक्सीडेस। ठीक है, ब्लॉकिंग कन्वर्जन ऑफ स्क्वेलिन टू लेनोस्टेरॉल, एन अर्ली स्टेप इन एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। देखिए सबसे पहले होता है क्या, स्क्वेलिन। स्क्वेलिन इपॉक्सीडेस एक एंजाइम आता है जो स्क्वेलिन को लेनोस्टेरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या हो बोल रहा है भाई। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है स्क्वेलिन, सबसे पहले है स्क्वेलिन। स्क्वेलिन का एंजाइम आएगा स्क्वेलिन इपॉक्सीडेस, इपॉक्सीडेस। ठीक है, एस इपॉक्सीडेस लिख दिया, स्क्वेलिन है, स्क्वेलिन एस, उस पे एंजाइम आया एस इपॉक्सीडेस, वो कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, लेनोस्टेरॉल, लेनोस्टेरॉल में। ठीक है, लेनोस्टेरॉल में कन्वर्ट कर दिया, लेनोस्टेरॉल से अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा 14 अल्फा डी मिथाइलेट, ये टाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एर्गोस्टेरॉल में, एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब एर्गोस्टेरॉल आगे काम करेगा मेन किसमें, ये बनाएगा सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में बैठेगा जाकर। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। ये है देखिए स्क्वेलिन, स्क्वेलिन एपॉक्सीडेस एंजाइम आया, लेनोस्टेरॉल बन गया, लेनोस्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होगा 14 अल्फा डी मेथाइलेस एंजाइम की मदद से। एर्गोस्टेरॉल जो बन गया है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। आगे देखें, अब ये IUPAC नेम और थोड़े इनके कॉमन मार्केटेड एग्जांपल्स आ रहे प्रिपरेशंस के, ये देख सकते हैं आप, देख लीजिए। और अब देखिए ये आ रहे मार्केट प्रिपरेशन, आगे बढ़े। ये इमेज दे रखी है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन है, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, जनरली IV फॉर्म में ही आती है एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, आगे देखिए फाइजर कंपनी का फ्लूकोनाजोल टैब कैप्सूल्स। ठीक है, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं भाई, कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। ठीक है, अब ये क्या करना पड़ेगा हमको, हमको इनके स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ये आपके सामने हैं। देखिए अगर अब काफी मुश्किल स्ट्रक्चर हैं, जनरली 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आगे देखें तो क्या बोला गया है भाई, कीटोकोनाजोल है हमारा इमिडाजोल, क्या इमिडाजोल एंटीफंगल। ठीक है ना, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में हम क्या देख सकते हैं भाई। इसको मैं जानता हूं, ये तो बेंजीन है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखते रहे हम। ठीक है, आगे क्या, एक और बेंजीन है। ठीक है, एक क्या है, पेंटेन की रिंग, जिसमें 2 जगह क्या है, नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बेंजीन हमने बना ली। ठीक है, उस पर क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसकी मेटा पोजीशन से बॉन्ड खींच के
उससे एक पेंटेन की रिंग बनानी है। इसमें क्या करना है, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन ही तो है हमारा, ये साइक्लोपेंटेन है, तो इसके पेंटेन की रिंग बनानी है। पर क्या करना है हमको, इसके अंदर, सॉरी ये थोड़ा सही से बनाएंगे, ये पेंटेन की रिंग ही बनानी है हमको, ये बना दी हमने पेंटेन की रिंग, ठीक है। अब यहां से हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, फिर हमारा नीचे बेंजीन था, ठीक है, ये बेंजीन भी हमने जोड़ दिया। फिर हमने इससे क्या जोड़ना है, एन, ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन, उसमें आगे और क्या जुड़ा है, OCO CH3, ये हमारा बन गया एक फिगर, ठीक है। यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना दिया। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद देखते हैं हम, ये थोड़ा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये हमारा आगे CH2 जुड़ रखा है इससे, ये देखिए ये CH2, और आगे ये जुड़ रखा है हमारा क्या, पेंटेन की रिंग है, जिसमें दो जगह क्या है हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, ये याद करने से होगा, इतना आसानी से नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लूकोनाजोल का, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आ गया है देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में क्या बोल रहा है भाई, यूटीआई इज एन इन्फेक्शन, ठीक है, ये इन्फेक्शन है, हम समझते हैं भाई इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हम पता कर क्या है, क्या चीज है, इट इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्वेजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रोब्स के इन्वेजन, वो अंदर आएंगे बॉडी के और मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रोब्स। क्या होगा, मेनली बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया ही आते हैं किसमें, यूटीआई में, in any part of urinary system including kidneys, ureters, bladder, urethra। ये बोल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक क्या होता है, इन्फेक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोब्स बॉडी में आ जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मेनली कौन से माइक्रोब्स आते हैं भाई, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में जाकर बैठ जाते हैं और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं भाई, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है, इनके अंदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, भाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से ये एक है। देखिए कंपोनेंट क्या है भाई, कंपोनेंट देखिए हमारा यूटीआई का किडनी, भाई फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, हम जानते हैं। इसकी इन्फेक्शन कौन सी होती है भाई, पाइलोनेफ्रिटिस, नेफ्रिटिस हम समझते हैं भाई, नेफ्रॉन आता है किडनी के अंदर, किडनी का ही तो पार्ट है, इसकी इन्फेक्शन का नाम है पाइलोनेफ्रिटिस। यूरेटस, ठीक है, उसकी यूरेटरिटिस, यूरिनरी ब्लैडर की सिस्टिटिस, ठीक है, और क्या है, यूरेथ्रा की यूरेथ्राइटिस। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, देखिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जनरली कहते हैं भाई, एस्चेरिशिया कोलाई, क्लेप्सियला निमोनिया, सुडोमोनास एरुजिनोसा, एंटेरोकोकस फैसिलिस, सेफेलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ठीक है, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज, ये सारी मेन स्पीशीज है जो क्या करती हैं भाई, इन्फेक्शंस करती हैं। कॉमन डिसीजेस अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई करती है कौन, ई कोलाई, ठीक है। क्लेप्सियला सिस्टिटिस यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन करती है, पाइलोनेफ्रिटिस किडनी में इन्फेक्शन करती हैं, ठीक है। ये प्रोटियस मिराबिलिस बहुत फेमस है, ये क्या करती है, यूटीआई कराती है एसोसिएटेड विद किडनी स्टोन्स, ठीक है। सूडोमोनास एरुजिनोसा कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, कैथेटर क्या होता है भाई, जिनका ऑपरेशन हुआ होता है उनको क्या लगाया जाता है, यूरिन वाला बैग लगाया जाता है, जिसमें बॉडी के अंदर से यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस स्टेट में नहीं होते कि वो वॉशरूम तक जाके कर पाए, ठीक है, तो कैथेटर उसको बोलते हैं। तो कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई किसके कारण होती है भाई, सुडोमोनास एरुजिनोसा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, देखिए लिखा भी है। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, भाई पैथोजेन आते हैं, ठीक है, यूरेथ्रल एरिया में गैस्ट्रोटेनस, क्या से आ सकते हैं भाई, जीआईटी से आ सकते हैं। ज्यादातर कौन सा एजेंट आता है भाई, ई कोलाई आता है। असेंट टू यूरेथ्रा, कहां जाते हैं भाई, यूरेथ्रा में पहुंच जाते हैं। एडहेरेंस, वहां पे जाकर क्या करते हैं, वहां पे जाके चिपक जाते हैं एक हिसाब से कह सकते हैं, और अपनी ग्रोथ कराने लग जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है होस्ट की बॉडी में। होस्ट कौन,
होस्ट ह्यूमंस, ठीक है, होस्ट वो होता है जिसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रही है या माइक्रोब्स रह रहे हैं, ठीक है। फिर टिश्यू डैमेज होता है और क्लिनिकल इन्फेक्शन कह दी जाती है। बस इतना सा ही हमको जानना था। अब ड्रग आ चुके हैं हमारे। ड्रग्स में हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? नॉरफ्लोक्सेसिन। इसकी ड्रग की क्लास देख लीजिए, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है ये। इनहिबिट डीएनए गायरेस, जिसका नाम क्या है? टोपोआइसोमरेस 2, ठीक है, उसको डीएनए गायरेस भी कहते हैं, और टोपोआइसोमरेस 4 इन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब ये दोनों एंजाइम देखा जाए तो कौन है भाई? ये एंजाइम्स वो हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए की रेप्लिकेशन में काम आते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड रिपेयर, ठीक है, ये बोल रहा है कि डीएनए को रेप्लिकेट करना है, ठीक है, नया डीएनए बनाना है, और डीएनए कहीं से अगर रिपेयर करना है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए के अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चाहिए भाई? टोपोआइसोमरेस 4 और टोपोआइसोमरेस 2, ये दो एंजाइम्स चाहिए एक बैक्टीरिया को, ठीक है ना। टोपोआइसोमरेस 2 को हम डीएनए गायरेस भी बोल सकते हैं। अब इससे क्या हो जाता है? अगर इन दोनों एंजाइम्स को मैं रोक दूं तो सेल का डीएनए नहीं बनेगा, बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, जिससे क्या होगी? सेल डेथ हो जाएगी। तो ये बैक्टीरियासिडल के रूप में काम करते हैं, नॉरफ्लॉक्सेसिन, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक पूरी क्लास है, उसके अंदर कौन से आते हैं भाई? सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्सेसिन, नॉरफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? ये आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स में। आगे अपना सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है, वो भी यही क्लास का है, सेम तरीके से काम करेगा। ओफ्लॉक्सेसिन भाई फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक वापस वही, ठीक है। इनहिबिट डीएनए गायरेस एंड टोपोआइसोमरेस 4, बस। प्रिवेंट डीएनए सुपर कॉइलिंग एंड क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक ही बात है, डीएनए सिंथेसिस के अंदर अलग अलग प्रोसेस आती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सारे? कोई ना कोई एक अलग प्रोसेस को रोकते हैं, पर अल्टीमेटली क्या रुक रहा है? डीएनए सिंथेसिस रुक रहा है, जिससे डेथ हो रही है। तो केवल याद रखने का है कि भाई डीएनए सिंथेसिस को रोक देते हैं, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबायोटिक्स। अब कैसे रोक देते हैं भाई? इनहिबिट कर देते हैं डीएनए गायरेस एंजाइम को और टोपोआइसोमरेस 4 एंजाइम को, ठीक है। या हम लिख सकते हैं टोपोआइसोमरेस 2 और टोपोआइसोमरेस 4, इन दो एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रिपेयर सब रुक जाता है, सेल की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिसाइडल नेचर है, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद आती है सिफ्रान नाम से आती है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, टेरिविड नाम से आती है ओफ्लॉक्सेसिन, ठीक है। जो सिफ्रान है वो सन फार्मा की है और टेरिविड किसकी है? सैनोफी की है। ये आ गया हमारे सामने ओफ्लॉक्सेसिन का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं भाई फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने दे रखा है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स और एंटी यूटीआई एजेंट्स के बारे में। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है 11th, इसका हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।